रहमान अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बात हो रही थी फाइब्रोमियाल्जिया और पोलीमियाल्जिया। ये पट्ठों के दर्दों की इकसाम है। मैंने वीडियो में बताया कि फाइब्रोमियाल्जिया जो होता है ये भी पट्ठों का दर्द होता है और ये गर्मी की वजह से होता है, क्योंकि हम लोग भी हकीम हैं, हम तो गर्मी सर्दी और तरी और सर्दी को देख के चलते। ठीक है, ये गर्मी खुश्की का मर्ज होता है। नजरिया में से वुदी उजलाती कहा जाता है और यूनानी के अल्फाज जो है वो गर्मी खुश्की का मर्ज होता है कि फाइब्रोमियाल्जिया जो है वो इन्हीं तहरीकों के अंदर, इसी टेम्परामेंट के अंदर होता है। अब बाकी बात रहेगी पोलीमियाल्जिया। पोलीमियाल्जिया मैंने बहुत तफसील से बताया था उन वीडियोस के अंदर कि जब गर्मी खुश्की ज्यादा देर तक रहती है तो उसके बाद मसल्स आपके खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तहलील होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद जो अगली स्टेज आती है, तहलील के बाद जो अगली स्टेज आती है कि उस वक्त आपके मसल्स के अंदर तस्कीन पैदा होना शुरू हो जाती है और फिर तकदीर होती है। जब तस्कीन पैदा होना शुरू हो जाती है तो उस वक्त पोलीमियाल्जिया का दर्द होता है। क्या होता है, इसकी अलामत क्या होती है कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपका उठने को दिल नहीं करता और आपके जिस्म के अंदर अकड़ावपन बहुत होता है, यानी स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है कि आप उठ नहीं सकते, जिस्म अकड़ा हुआ होता है, जोड़ इवन के अकड़े हुए होते हैं, दिल नहीं चाहता कि उठूं, कोई दबाए तो अच्छा लगता है। अगर उठ जाएं आप तो उठ के चलना शुरू कर दें तो पहले तो आपके जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन जैसे जैसे आप चलना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जोड़ों के अंदर दर्द और पट्ठों के अंदर दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। सुबह को जब आप उठते हैं तो उस वक्त जिस्म में अकड़ावपन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप चलते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं तो आपका अकड़ावपन खत्म हो जाता है। ठीक जी, दर्द होता है इसके अंदर, ईंठदार दर्द होता है, खिंचावदार दर्द होता है। जिस्म जो होता है, पेट के अंदर गैस बहुत ज्यादा आती है, थोड़ा सा खाना खाया पेट ढोल की तरह फूल जाता है। गैसेस अमूमी तौर पर ऐसे मरीज को ज्यादा होती हैं। चेहरे पर छाइयां पड़ना शुरू हो जाती हैं। बाकी जो इसके अंदर मर्द जो हैं उनके अंदर इंपोटेंसी इसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि ब्रेन से पैगाम देने वाले न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके अंदर भी डिस्टर्बेंस आ चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर इंपोटेंसी आ जाती है। अब इसका इलाज जो है वो आपने कैसे करना है, डॉक्टर के पास अगर जब आप जाते हैं तो वो ये नहीं देखता कि इसको फाइब्रोमियाल्जिया है, पोलीमियाल्जिया है, इसकी ट्रीटमेंट मैंने जो करनी है वो कैसे करनी है। उनके पास एक चीज है कि आप पेन किलर लें, सुबह दोपहर शाम खा लें, सुबह शाम खा लें, आपके दर्द रोगी आप ठीक है। लेकिन हिकमत के अंदर हम ऐसा नहीं करते। हिकमत के अंदर किसी भी अलामत को खत्म नहीं करते, बल्कि उस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हिकमत में थोड़ा सा जरा टाइम लगता है, लेकिन लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं फौरी तौर पर हमें स्टीरॉयड की गोली मिले, मैं खाऊं और आधे घंटे के अंदर फिट, बाकी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अलग बात है। खैर, बहुत अच्छा होता है उसके अंदर कि दर्द रोकने के लिए आप कोई भी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टीरॉयड ना खाना। दर्द ज्यादा हो रही है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, प्राउजिकम है, किसी भी साल्ट में आप ले लें, वो खैर अलग बात है, आपका काम है। अब हिकमत के तौर पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अतरीफल जमानी, मैं फार्मूले आपको नहीं बता रहा हूं वरना बहुत देर लग जाएगी, ये बने बनाए आपको बाजार से मिल सकती हैं और इनके रिजल्ट भी अच्छे हैं। ठीक है, मेरा मकसद वो बताना है जिसको सुन के आपको शिफा मिले, ना कि ये कि मेरे फार्मूले चले, मैंने उसमें क्या मुझे अवार्ड मिलने हैं। मैं चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शिफा दे। सुन ले जरा तवज्जो से। अतरीफल जमानी, अगर आपको 2-3 पखाने दिन में आ जाए कि आपने सुबह को भी आधी चम्मच खाई, शाम को भी आधी चम्मच खाई, तो आपको अगर दिन के अंदर 2-3 मरतबा पखाना आ जाए तो फिर इतनी ही रखें और 2-3 दिन तक, 4 दिन तक ऐसे ही खाते रहें कि दिन के अंदर 2-3 मरतबा पखाने आते रहें। लेकिन अगर आपको आधी चम्मच से नहीं आता तो फिर 1 चम्मच पूरी कर दें कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम के टाइम पर कर दें। ये हर किसी का अलग अलग है, लेकिन अगर किसी को आधी चम्मच से ही पखाने आने शुरू हो जाते हैं तो वो आधी चम्मच से ही खाता रहे। ठीक है, 3 से 4 दिन आपने सिर्फ अतरीफल जमानी खानी और कोई दवाई नहीं खानी। जब ये 3-4 दिन पखाने आते रहे तो उसके बाद आपने अतरीफल जमानी तो खाएंगे ही खाएंगे, और इसके बाद आपने खाना खाने के बाद जवारिश जालिनूस, आप कहेंगे कि ये जवारिश जालिनूस बहुत बताता है, आप यकीन करें कि इतनी अच्छी फार्मूलेशन मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी।
कि जो इतनी अमराज को कवर करती हो। देख लें, आज से कोई पता नहीं कबल आज मसीह से यह बनी हुई है, लेकिन आज तक चल रही है और उसकी अफादियत उतनी ही ज्यादा है। जवारिस जालिनूस खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम यह खानी है। और साथ इसके आपने हब्बे सुरंजा ले लेनी है। अब मजून सुरंजा ले ले या हब्बे सुरंजा ले ले, वो आपकी मर्जी है। एक गोली हब्बे सुरंजा वो भी आपने जवारिस जालिनूस के साथ ही खा लेनी है, पानी के साथ, लेकिन पानी ज्यादा पीना है ताकि आपके मैदे में चल जाए। खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद हब्बे सुरंजा खा ले, जवारिस जालिनूस खा ले, सुबह, दोपहर, शाम। 15 दिन ये कंटिन्यू करेंगे आप, ठीक है। 15 दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि आपके जिस्म के अंदर काफी हद तक आप रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। आपकी दर्दें जो है वो मजीद कम हो गई हैं, ठीक है। आपको इतनी ज्यादा जिस्म के अंदर अकड़ावपन नहीं रहेगा, दर्दें नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। जब 15 दिन गुजर जाएं, अतरीफल जमानी भी चल रही है, जवारिस जालिनूस भी खाते रहना है, हब्बे सुरंजा या मजून सुरंजा जो भी दिल चाहे वो भी खाते रहना है। तो इसके साथ आपने एक और काम करना शुरू कर देना है, वो आपने पीना है कहवा। वो कहवा क्या करना है आपने, दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा, अदरक 1 छोटे बेर के बराबर, पुदीना 1 चुटकी, बड़ी इलायची 1 अदद। इसको 1 मग पानी में छोटे इतना पानी डालें, पका के जब आधा रह जाए तो इसको पी लें। अगर शुगर वगैरह है तो आप मीठा पी सकते हैं, आप फीका पी सकते हैं, नहीं है तो आप मीठा डाल लें। इस कहवे का क्या फायदा होना है कि जो आपके जोड़ों के अंदर सिनोवियल फ्लूइड जो है, जो पानी होता है, मैं सिनोवियल फ्लूइड को सादा जबान में बताता हूं कि जोड़ों के दरमियान में जो पानी होता है ना, वो जो जम चुका होता है या आपका यूरिक एसिड ज्यादा रहने की वजह से आपके वो जोड़ों के अंदर जम चुका होता है यूरिक एसिड, तो ये उसको वहां से निकाल देगा, ठीक है जी। आप ये करेंगे और फिर 10 दिन करने के बाद जवारिस जालिनूस छोड़ देंगे, लेकिन ये आप 10 दिन और करेंगे, 1.5 महीना आप कर लें, इंशाअल्लाह तआला अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।